नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21 लर्निंग फॉर ऑल में। आज की वीडियो आंसर की होने वाली है, जिसमें हम आगरा विश्वविद्यालय के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेशन 2024-26 के पेपर 3 एजुकेशनल स्टडीज उसके आंसर की आपके साथ साझा करेंगे। ये एग्ज़ाम 8 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुआ है, यानी आज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञान न्यायोचित सत्य विश्वास है। इसका उत्तर है बी, प्लेटो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर है बी, व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, डैश एक कच्ची, असंरचित और अप्रसंस्कृत सूचना है। इसका उत्तर है डी, डेटा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, आधार निष्कर्ष हेतु प्रमाण प्रस्तुत करना किस प्रकार का तर्क है। इसका उत्तर है डी, आगमनात्मक तर्क। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, आगमनात्मक ज्ञान की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, योगात्मक आकलन किया जाता है। तो इसका उत्तर है ए, अवधि के अंत में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, सीखने की प्रगति से संबंधित मूल्यांकन है। इसका उत्तर है बी, निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के आकलन का अर्थ है। तो इसका उत्तर है 10वें का सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षकों में समव्यावसायिक विकास में निम्न में से कौन सहायता प्रदान करता है। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय शिक्षा प्रणाली की मुख्य चुनौती में से एक है। इसका उत्तर है बी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण हैं। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छी सूचना की विशेषता होती है। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, सूचना निर्माण खंड है जबकि ज्ञान इमारत है, कथन है। तो सत्य है ये, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य कथन है वो है सी, समस्त सूचना ज्ञान है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, केएफसी की रेसिपी का ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है। इसका उत्तर है ए, प्रक्रियात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अनुशासन की प्रकृति नहीं है। तो इसका उत्तर है बी, ज्ञान अंतिम है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुशासन अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा को संदर्भित करता है, किसने कहा। तो इसका उत्तर है क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 21, विषयानुशासन की विशेषता है। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 22, शारदा अभियान संबंधित है। इसका उत्तर है ए, ड्रॉप आउट से। क्वेश्चन नंबर 23, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम होना चाहिए। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कला समन्वय शैक्षणिक दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य है। इसका उत्तर है डी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, विकास और गणित विषय में यहाँ विज्ञान और गणित विषय में द्विभाषी पाठ्य पुस्तक को तैयार करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई है। इसका उत्तर है यशपाल कमेटी, यानी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं। तो प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, लेखन क्षमता के मापन हेतु उपयुक्त परीक्षण है। इसका उत्तर है सी, निबंधात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, इग्नू के शैक्षिक टेलीविजन चैनल का क्या नाम है। तो इसका उत्तर है ज्ञान दर्शन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। इसका उत्तर है ए, आगरा। परा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, परा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उच्चतम बिंदु, यानी हाईएस्ट पॉइंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, ज्ञान अनुभवों की पुनर्रचना है, किससे संबंधित है। इसका उत्तर है डी, सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधित है। तो ये प्रमा से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान शक्ति है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, डैश वह ज्ञान है जो किसी व्यक्ति ने अपने अनुभव से सीखा है। तो 34 का ए, स्पष्ट ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होना चाहिए, कथन है। इसका उत्तर है सी, कांट। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लैश ऑफ कैमरा की तरह प्रकट होता है, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कर्मेंद्रिय नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, मुंह। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, पियर्स के अनुसार सभी मनुष्य अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, ज्ञान के किस स्रोत से संबंधित है। तो इसका उत्तर है डी, वैज्ञानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर है ए, वैयक्तिकता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, वैज्ञानिक विधि का जनक माना जाता है। इसको माना जाता है फ्रांसिस बेकन को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, ज्ञान के बारे में ज्ञान किस ज्ञान को कहा जाता है। इसको कहते हैं मेटा ज्ञान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, अनुशासनात्मक पद का उद्भव कहाँ हुआ। इसका उत्तर है ब्रिटेन में, यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, डैश एक विषय का विभिन्न विषयों से अध्ययन है। तो इसका उत्तर है बहु विषयक अनुशासन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, ज्ञान की संगठित इकाई को कहते हैं। तो इसका उत्तर है सी, अध्ययन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 45, विद्यालयी विषयों के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक है। तो 45 का
डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। डैश विभिन्न विषयों के बीच संबंधों का विश्लेषण, संश्लेषण और सामंजस्य स्थापित कर उन्हें एक समन्वित और सुसंगत संपूर्णता में परिवर्तित करती है। तो इसका उत्तर है सी, ट्रांस विषयकता यानी ट्रांस डिसिप्लिनरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में शिक्षा के प्रमुख पहलू में शामिल हैं। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग लाभप्रद है। तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49। शिक्षा के समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो शिक्षा के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो इसके दोनों उत्तर हो सकते हैं, इमाइल दुर्खीम और जॉर्ज पाइन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। एक कुशलता को सीखने के लिए एक व्यवस्थित अभ्यास डैश कहलाता है। इसका उत्तर है प्रशिक्षण, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51। मूल्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका उत्तर है सी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। हृदय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 मानव शास्त्र और शिक्षा का एक साझा उद्देश्य है। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन के सिद्धांत और व्यवहार के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। इसका उत्तर है बी, शैक्षिक प्रबंधन। अगला प्रश्न वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। तो इसका उत्तर कई जगह हमें फिफ्टी मिल रहा है, कई जगह नन। तो इसकी स्पष्टता नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 शिक्षा और दर्शन के संबंध में क्या सत्य है। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान है। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता में योगदान नहीं करता है। तो 58 का उत्तर है बी, जीवन की समस्याओं के प्रति उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 59 भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण की बाधाओं के विषय में क्या सत्य है। तो इसका उत्तर है डी, शिक्षकों की उपलब्धता। अगला प्रश्न भारत को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश की परिणाम थी। इसका उत्तर है ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए जो आवश्यक है वो है विषय वस्तु का ज्ञान और शैक्षणिक ज्ञान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 किसी विषय को पढ़ाने के लिए कौन सा ज्ञान आधार प्रदान करता है। तो इसका उत्तर है विषय वस्तु का ज्ञान, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63
निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु ज्ञान में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है बी, छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 64, विषय वस्तु ज्ञान और शैक्षणिक ज्ञान का संबंध सुनिश्चित करता है। इसका उत्तर है 64 का ए, उन्नत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 65, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका उत्तर है व्यवहारिक प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं द्वारा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66, एक समावेशी स्कूल नीति और संस्कृति विकसित करने के लिए उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय समुदाय में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है सी, पाठ्यक्रम। समुदाय में स्कूल का अर्थ है, इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षण शास्त्र संबंधित है, तो शिक्षण शास्त्र जो संबंधित है वो है कैसे पढ़ाना है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, आधुनिक पद्धतियों में शिक्षक का स्थान है, तो ये है फैसिलिटेटर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, किसी घटना के साथ व्यक्तिगत अनुभव से सीखा गया सत्य है, तो ए ऑप्शन, प्रयोगमूलक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 72, अनुभवात्मक ज्ञान की विधि है वैज्ञानिक विधि, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73, सैद्धांतिक ज्ञान का क्या महत्व है? 73 का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। औपचारिक शिक्षा में डैश की ओर झुकाव होता है, तो सैद्धांतिक ज्ञान की ओर झुकाव होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, डैश प्राय वैश्विक एवं बहुलतावादी दृष्टिकोण देती है, तो ए ऑप्शन, उदार शिक्षा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से उदार शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो संकुचित ज्ञान, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का प्रथम प्रयास किसने किया? इसका उत्तर है ए ऑप्शन, मुदलियर आयोग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? इसका उत्तर है सी, धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, प्रायोगिक शिक्षा के प्रस्तावक हैं, तो इसका उत्तर है ए, जॉन डीवी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है, तो इसका उत्तर है राधा कृष्णन आयोग, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ए, शिक्षण शास्त्र उच्च शिक्षा से सही सुमेलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82, मानसिक रूप से परिपक्व छात्रों के लिए शिक्षण का कौन सा स्तर उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस वर्ष प्रकाशित हुई? और इसका उत्तर है सी, 1975। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सा आश्रित चर है? तो 84 का उत्तर है डी,
छात्र। क्वेश्चन नंबर 85, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना डैश कहलाता है। इसका उत्तर है सी, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह ये सब करे, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी पुस्तक का गुण है? इसका उत्तर है बी, पाठ्य सामग्री दृष्टांत युक्त हो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, मूल पाठ्यचर्या किस पर ध्यान नहीं देती है? इसका उत्तर है डी, विषय वस्तु को सुपरिभाषित करने पर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90, ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्य रूप से सीखें डैश कहलाती है? तो इसको कहते हैं मूल पाठ्यचर्या, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 91, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है? तो इसका उत्तर है डी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 92, विद्यालय पाठ्यचर्या का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए? इसका उत्तर है ए, छात्रों के अधिगम प्रतिफल संकेतक आदि हेतु। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, समव्यावसायिक शिक्षा को कम प्राथमिकता देने वाले देश? तो इस प्रश्न के उत्तर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग, तो इस प्रश्न के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, ए और बी में से क्रमानुसार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94, संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए पाठ्यक्रम? तो ये किसने कहा? तो ये कनिंघम ने कहा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षक क्या और कैसे पढ़ाए, इसका मुख्य निर्धारक कौन है? इसका मुख्य निर्धारक है समाज, सी ऑप्शन। स्कूल शब्द का शाब्दिक अर्थ है अवकाश, ए, लीजर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 97, विद्यालय विहीन समाज के प्रस्तावक हैं? तो इवान इलिच, डी ऑप्शन। SUPW का पूर्ण अर्थ है? तो SUPW का पूर्ण जो अर्थ है वो है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, वर्तमान समय में स्कूल अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक वैधता खो बैठा है, कथन है? तो इसका उत्तर है बी, इवान इलिच। पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया का प्रथम सोपान है? इसका उत्तर है ए, लक्ष्य का चयन। तो ये रहे इस प्रश्न पत्र के 100 क्वेश्चंस आंसर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।